जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उससे जुड़े आईएमपी फैक्ट को भी आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे और ये टॉपिक भी करंट अफेयर को भी इसमें हमने कवर किया है। हालांकि सारे करंट अफेयर कवर नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक भी इसमें कवरेड है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। जी हाँ, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, मुनगा बहरा नदी पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। अब देख लेते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात किसके बारे में थोड़ा सा अपडेट। यहाँ पर ये आ चुका है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। यहाँ पर है ये तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिला में है और मुनगा बहरा नदी पर है और 300 फीट की ऊंचाई इसकी है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। आप याद रखेंगे, अगर भारत का नियाग्रा भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा और अन्य जलप्रपात है जिसको भी यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है, ये है बस्तर जिला में और इस कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसके अलावा केंदाई जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है और ये केंदाई नदी पर ही स्थित है। इसके बाद अगला और जलप्रपात यहाँ पर देख सकते हैं मकरभंज जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में है और महान नदी पर है। कौन सी नदी पर? महान नदी पर। इसके अलावा अमृतधारा जलप्रपात है कोरिया जिले में और ये हसदेव नदी पर है। तो ये हमने 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखे। ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रश्न दिए हो सेम टू सेम आ जाए, और वैसा भी हो आ भी जाता है, लेकिन उससे जुड़े सारे फैक्ट को भी देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुका है और ये प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित जिला में से उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा जो जिला का समूह है वो उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करता है। अगर हम मैप में देख लें, उड़ीसा को यहाँ पर आ चुका है, ये है उड़ीसा और ये किस तरफ है? पूर्व तरफ है और ये पश्चिम तरफ है। तो सबसे पहले पश्चिम तरफ वाले का जो जिला है वो देख लेते हैं, समूह कौन कौन सा आता है। जैसे कि यहाँ पर है बलरामपुर, सबसे ऊपर में है ये जिला, तो ये झारखंड को स्पर्श करता है, तो ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद है धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये स्पर्श करता है राजनांदगांव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों को। ये भी नहीं आएगा आंसर। बस्तर, गरियाबंद, धमतरी। तो बस्तर देखते हैं, बस्तर ये हो गया, गरियाबंद ये हो गया और धमतरी ये हो गया। तो ये इसका सही आंसर है। उड़ीसा को स्पर्श करता है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मेरे समझाने का तरीका भी आपको। यहाँ पर मैप को भी एक बार अच्छे से देखते हैं। मैप आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है और ये है उड़ीसा, दिख रहा होगा। और छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से लगती है, ये भी अगर पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 राज्यों से लगती है छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमाएं। ठीक है, और उड़ीसा कितने जिले को स्पर्श करता है वो भी आप यहाँ पर गिन सकते हैं। जसपुर यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद 2 3 ये 4 5 हो गया, 6 7 8 9, ठीक है, 9 और यहाँ पर बच जाता है 9 ही जिलाएं कवर करती है उड़ीसा सीमा को। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैप को एक बार आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन को हल करने में सहूलियतें होती है, उससे जुड़े। अगला यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर जिला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन गलत है ये यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर जिला का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर नदी दिया हुआ है, अर्थात उसके किनारे बसे शहर। तो एक तरह से इसका सही आंसर कौन सा रहेगा वो देखते हैं। सुमेलित नहीं है तो बिलासपुर जो है अल्पा नदी के तट पर है, ये सही है। रायपुर खारू नदी के तट पर है, ये सही है। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर है, ये सही है। लेकिन दुर्ग हसदेव नदी के तट पर नहीं है, ये शिवनाथ नदी के तट पर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर हमने सही जोड़ी का भी मिलान कर दिया है, ये देख सकते हैं। जैसे कि बिलासपुर अल्पा नदी, ये बिलासपुर जिला है और यहाँ पर अल्पा नदी बहती है, ये बिलासपुर। और रायपुर, ये राजधानी रायपुर है, यहाँ पर खारू नदी बहती है। कोंडागांव यहाँ पर नारंगी नदी बहती है। दुर्ग यहाँ पर शिवनाथ नदी बहती है और चापा जो कि जांजगीर चांपा में आता है, यहाँ पर हसदेव नदी बहती है। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर इस तरह से ये आ गया और ये बस्तर दशहरा का प्रश्न है।
और वर्तमान में दशहरा भी शुरुआत होने वाली है। तो दशहरा की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और चालू होने ही वाला है, 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 तारीख को CGPSC प्यून का एग्ज़ाम है। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आप अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करें। बस्तर दशहरा के उत्सव की समाप्ति होती है। जी हाँ, बस्तर दशहरा की उत्सव की समाप्ति होती है। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों बन रहा है? तो बस्तर दशहरा जो होता है 75 दिन तक चलता है। हम लोग जो दशहरा मनाते हैं वो सिंपली 10 दिन तक चलता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका अर्थ है, तीसरा आंसर इसका सही आंसर है, मुड़िया दरबार के साथ बस्तर दशहरा की समाप्ति होती है। तो सबसे पहली शुरुआत किससे होती है? अगर समाप्ति मुड़िया दरबार से होती है तो शुरुआत किससे होती है? तो जो शुरुआत होती है वो जाट पत्र रस्म से होती है। यहाँ पर हमने पूरा डिटेल थोड़ा सा लिखा हुआ है। जैसे कि बस्तर दशहरा का पहला रस्म है जाट पात्र और अंतिम रस्म है मुड़िया दरबार। तो इसी को पूछा हुआ है प्रश्न में। इसका शुभारंभ श्रावण मास के अमावस्या से शुरू हो जाता है। बस्तर दशहरा का शुभारंभ, हमारा जो दशहरा होगा वो अभी स्टार्ट होगा, लेकिन उन लोगों का दशहरा जो है ये स्टार्ट हो चुका है श्रावण मास से। कछनगादी रस्म की अदायगी की जाती है। ये भी आप याद रखें, कछनगादी परंपरा क्या है? तो बस्तर दशहरा से जुड़ा हुआ ये पर्व है, जिसमें 12 साल की कन्या अनुराधा को एक कांटे के झूले पर लेटाकर उसमें उसे बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मांगी जाती है और उन्होंने दे दी है। यह बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है और 75 रस्में इसमें होती हैं। इसकी शुरुआत काकतीय वंश के नरेश पुरुषोत्तम देव द्वारा 1408 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसमें बस्तर दशहरा की खास बात यह है कि इसमें रावण दहन नहीं होता है। ठीक है, और राम की पूजा नहीं की जाती है, न ही दुर्गा भगवान की पूजा की जाती है, बल्कि इसमें माँ दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, माँ दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है बस्तर दशहरा में, और इसमें रावण का दहन नहीं होता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर मेरे यहाँ पर 5वां प्रश्न भी आ चुका है। ये प्रश्न और वीडियो आपको हो सकता है लंबा दिखे, लेकिन हम इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डाले रहते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। निम्नलिखित अभ्यारण्य और जिला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जिले का नाम दिया हुआ है इस तरफ और यहाँ पर अभ्यारण्य का नाम दिया हुआ है। इनमें से गलत कौन सा है हमें बताना है। छत्तीसगढ़ में टोटल अभ्यारण्य की संख्या है 11। ठीक है, कितने अभ्यारण्य हैं? 11। छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, दोनों को आप जोड़ कर रखेंगे। यहाँ पर पहला दिया हुआ है पामेर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये बीजापुर जिला में है। बादलखोर वन्यजीव अभ्यारण्य ये जसपुर जिला में है। बानवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो महासमुंद में है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 5वें का 4 आंसर हो जाएगा। ये उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेली में न होकर ये है गरियाबंद जिला में। ठीक है, किस जिला में? गरियाबंद जिला में है। और यहाँ पर हमने मैप भी ले आया है, वो देखेंगे। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, हमने इसमें बहुत सारे 8 को ले आया है। टोटल तो छत्तीसगढ़ में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है ही है, और हमने पूरे 8 को आपको यहाँ पर कौन जिला में है वो यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे कि पामेड़ है बीजापुर में। ठीक है, कहाँ पर है? पामेड़ है बीजापुर में। बादलखोल है जसपुर में। उसी प्रकार बानवापार है महासमुंद में। उदयंती है गरियाबंद में। अचानक मार है मुंगेली में। सीता नदी है धमतरी जिला में। गोमर्दा है रायगढ़ में। भैरमगढ़ है बीजापुर में। तो ये सारे आप जरूर एक बार फैक्ट को याद रखेंगे। और मैप में जैसे कि बीजापुर आप देखेंगे तो मैप में बीजापुर ये है, यहाँ पर है मैप में बीजापुर। ठीक है, अगला देखते हैं, ये है जसपुर। तो मैप में जसपुर किस तरफ है? मैप में जसपुर ये है ये। ठीक है, जसपुर इस तरफ है पूर्व तरफ, और बीजापुर किस तरफ है? तो ये पश्चिम तरफ है। किस तरफ है वो भी लोकेशन को एक बार आप जरूर अध्ययन करें मैप का कि कौन सा जिला किस एरिया में आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब 33 जिले हो चुके हैं। अभी 29 जिले छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन अब इसके 5 जिले बढ़ गए हैं, तो अब 33 जिले हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि कौन जिला कब कब बना है। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये जो छत्तीसगढ़ में 28 जिले यहाँ पर बता रहा है ये। ठीक है, 29वां जिला बना था गौरेला पेंड्रा मरवाही। सॉरी, 28 जिले थे और 28वां जिला बना था, यहाँ पर हमने गलत बता दिया थोड़ा सा। 28वां जिला आपका बना था गौरेला पेंड्रा मरवाही, और छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना है। 29वां जिला मोहला मानपुर चौकी, जहाँ पर अभी फिलहाल मैं कार्यरत हूँ। मोहला मानपुर चौकी, इसका हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और एक फुल वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर माँ चुड़िया का मंदिर है, उसका दर्शन करने गए थे उसका। तो अभी फिलहाल हम मोहला मानपुर चौकी में कार्यरत हैं। और ये जिला बना है, कब बना है? तो ये 2 सितंबर को बना है जिला, क्योंकि 2 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया है। और 29वां जिला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी।
ये तो हो गया 2 सितंबर, लेकिन इसका जो घोषणा था मोहला मानपुर चौकी का वो किया गया था 15 अगस्त 2021 को जिला बनेगा करके, लेकिन इसका उद्घाटन 2022 में किया गया है और अब 33 जिले हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो चलते हैं आगे पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर, ज़्यादा लंबा लेक्चर न देते हुए। यहाँ पर यह प्रश्न है कि रायपुर में स्थित चंद्रखुरी का नवीन नाम क्या रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वर्तमान में कौन है, भूपेश बघेल। और ये कौन सा पार्टी के हैं, तो ये है कांग्रेस पार्टी की। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सत्ताधारी जो पार्टी है उसका नाम बताइए, ऐसे भी प्रश्न बने हैं, तो कांग्रेस का है। और कांग्रेस के 71 विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा सीटें हैं, 90 विधानसभा सीटें में 71 सीटें अभी कांग्रेस का है। कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा सीट को भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि विधानसभा सीटें की संख्या कितना है, तो 90, ठीक है, 90 विधानसभा है। 11 कितने हैं, तो लोकसभा है। 5 क्या है, तो राज्यसभा है, ठीक है। एक बार रिविजन भी हो गया आपका। यहाँ पर चलते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आया चंद्रखुरी का नाम क्या रखा गया है, तो वो क्या रखा गया है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माता कौशल्या भगवान राम के माँ के नाम पर रखा गया है, माता कौशल्या। यहाँ पर श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित किया गया है, एक श्री राम की प्रतिमा भी, जो कि राम वन गमन पथ योजना लाया गया था उसके तहत। ये देख सकते हैं, एक ही जगह का नहीं 3 जगह का नाम परिवर्तन किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि गिरौदपुरी का नाम जो कि बलौदाबाजार जिले के तहत आता है उसका नाम रखा हुआ है गुरु घासीदास धाम, और चंद्रखुरी रायपुर जहां मैंने आपको बताया उसका रखा गया है माता कौशल्या धाम। सोनाखान बलौदाबाजार का नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह धाम। तो ये 3 नाम परिवर्तन किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर ये हो चुके हैं, आ चुके हैं, और ये प्रश्न देख रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो है उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है, ये स्थित है बिलासपुर में, और दगोरी नामक गांव में स्थित है ये छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय का स्थापना जो किया गया है वो 19वें क्रम का है। भारत में 19वें क्रम की स्थापना की गई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि 19वें क्रम का है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितने, 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें 19वें नंबर का है बिलासपुर उच्च न्यायालय, जो कि दगोरी हमने गलत बताया, बोदरी बिलासपुर कहते हैं, बोदरी बिलासपुर में है। अगर हम देखेंगे बिलासपुर का जो उच्च न्यायालय है वो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जहां पर एक मुख्य न्यायाधीश और 22 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किए गए हैं। और इतने, जैसे कि एक मुख्य न्यायाधीश और 22 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, कार्यवाहक। अगर कार्यवाहक पूछ लिया जाता है तो RS गर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, RS गर्ग। अगर प्रथम पूछ लिया जाता है स्वतंत्र में तो आपको लगाना है WS शशांक। और वर्तमान में कौन है इसको आप कमेंट जरूर करेंगे। वर्तमान में 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है इसको आप कमेंट जरूर करेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा होगा एनालिसिस वाला, पूरा हम सीरीज चला रहे हैं स्ट्रेटेजी के सीरीज का, तो आपको जरूर पता होगा। एक बार आप फीडबैक जरूर दें। ये तो हो गया सारे प्रश्न छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जितने फैक्ट थे हमने उसको बताया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुका है और ये रियासत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न है कि राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से है। ठीक है, राजा चक्रधर का संबंध किस रियासत से है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन रायगढ़ रियासत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजा चक्रधर का संबंध रायगढ़ रियासत से है। अब रियासत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो रियासतें थी पूरे छत्तीसगढ़ में कितने रियासत थी, तो 14 रियासत थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ थे वो अलग हैं, 14 रियासत थे, जिसमें जैसे कि मूलतः शामिल 9 रियासत थे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ के टोटल कितने हो गए, 14 रियासत हो गए। और रियासतों का भारत संघ में विलय किया गया था। ठीक है,
जो रियासत थे उनका भारत संघ में विलय किया गया था 1 जनवरी 1948 को किया गया था। इसको भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका याद रखेंगे। और किसने विलय कराया था? छत्तीसगढ़ के राजाएं थे एक तरफ, और अगले तरफ कौन थे? केंद्र से कौन आया था? तो विलय समिति के अध्यक्ष थे, आपने देखा होगा, एकीकरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ आए थे 15 दिसंबर 1947 को, और इन्होंने सभी रियासत के राजाओं को मनाए। और 1 जनवरी का डेट 1948 हुआ, और इस दिन छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद विलय हो गए। तो इसलिए ये पूछ रहे थे, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी बनते हैं इतना सारा, और इतने सारे को आप याद एक बार जरूर रखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। अब ये है कि जैसे कि रायगढ़ रियासत यहाँ पर आ चुका है, तो इससे जुड़े भी फैक्ट को देख लेते हैं। हमने तो आपको थोड़ा सा फैक्ट बताया कि 14 रियासतें थी, 1 जनवरी 1948 को उस भारत संघ में विलय हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं रायगढ़ रियासत। रायगढ़ रियासत के संस्थापक कौन हैं? तो इसके हैं राजा मदन सिंह। कौन है? राजा मदन सिंह संस्थापक हैं। और यहाँ पर जो राजा चक्रधर सिंह हैं, ये किस राजवंश से, राजवंश कौन क्या था? तो ये है राजगौड़ राजवंशी थे। और इसका रायगढ़ का अर्थ होता है कि राजा का गढ़। एक तरीका से भी पूछ लिया जाता है, राजा का अर्थ है कि राजा का गढ़ है ये। और इसमें जो कल्याण सिंह थे, चक्रधर सिंह थे, इनके पिता कौन थे ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो नटवर सिंह थे इनके पिता। ठीक है, और इसके बाद ही इन्होंने शासन किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है और आज का 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में दुफसली क्षेत्रफल अधिक है? ठीक है, दुफसली क्षेत्रफल अधिक है ये पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा। क्षेत्रफल अधिक है ये पूछा है, और इसका सही आंसर है राजनांदगांव जिला, इसका सही आंसर है। ठीक है, अब फिलहाल राजनांदगांव जिला 3 जिला में विभक्त हो चुका है, और 3 जिला कौन कौन से बने? जैसे कि राजनांदगांव है तो ऊपर करिया बन गया है, खैरागढ़ छुई खदान जिला अब अलग हो जाएंगे, हालांकि इसका अपडेटेड अभी तक नहीं आए हैं। और ये बना है नीचे तरफ पोहला मानपुर जिला, जहां मैं कार्यरत हूँ, फिर से आपको बता दिया ये। तो अब दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल अधिक कहाँ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपने एग्जाम अगर हल करते रहते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न फसल में चावल ही आपको लगाना है, और दलहन में आपको चना लगाना है, और तिलहन में आपको सोयाबीन लगाना है। ये इसको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अनाज, चना, सोयाबीन। कई बार अगर सोयाबीन का ऑप्शन नहीं रहता है तिलहन में, तो आपको लगाना है मूंगफली। क्या लगाना है? मूंगफली आपको लगाना है, अगर सोयाबीन का ऑप्शन नहीं है। तो ये सारे फैक्ट को हमने आपको बता दिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार आप फीडबैक जरूर दिया करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, जैसे कि एक बार पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? किसान शॉपिंग मॉल तो ये स्थापित किया गया था राजनांदगांव जिला में। कहाँ पर? राजनांदगांव जिला में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना किया गया था, और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा क्या? इमली मंडी। तो इमली मंडी कहाँ है? यह है जगदलपुर, बस्तर में। तो इतना ही फैक्ट को रखते हैं, ज़्यादा न रखते हुए।